दोस्तों, जैसे कि आप कोई सब्जी बना रहे हैं और उसमें स्पेशल मसाले का प्रयोग कर रहे हैं। स्पेशल मसाले के प्रयोग करने से निश्चित रूप से आपका जो सब्जी है काफ़ी स्वादिष्ट होता है और आपको उसको खाने में, उसका इस्तेमाल करने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। आपका स्वाद बढ़ जाता है, आपको काफ़ी खुशियाँ आती हैं। वैसे ही अगर मैथ के किसी क्वेश्चन के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कोई स्पेशल चीज़ आपके पास हो, कोई स्पेशल बात हो आपके पास, कोई स्पेशल ट्रिक हो आपके पास, कोई स्पेशल मसाला हो आपके पास, तो क्या मज़ा आता है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में। वैसा ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए एक स्पेशल मसाले का प्रयोग करने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ में हमेशा हमेशा उपयोगी होगा। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आप कोई कार्य कर रहे होंगे, जब आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जा रहे होंगे, जब कहीं आप कोई एग्जाम दे रहे होंगे, इस मसाले का प्रयोग कहीं न कहीं अवश्य पड़ सकता है। तो मैं आपको यह जो मसाला देने जा रहा हूँ, जैसे स्पेशल ट्रिक देने जा रहा हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमेशा उपयोगी होगा। आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। मेरे लिए यही आपका कार्य है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, ताकि ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपके लाइफ में हमेशा उपयोग में आएंगी, मैं आपको बताऊं, आपके पास आराम से पहुंचे। मेरी यही खुशी है। बस आप पूरा का पूरा देखें, मुझे थोड़ा मोटिवेट भी करें कि मैं आपको और बेहतर ढंग से और अच्छे मसाले और अच्छे ट्रिक आपको दे सकूं। तो आइए, मैं आता हूं जो आपको जरूरत है उस बात पे आता हूं। कौन सा स्पेशल मसाला आज मैंने देने जा रहा हूं, उस बात को आप ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और स्पेशल बेहतर, इसके बाद भी और बेहतर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ मसाले का प्रयोग करता रहूं, देता रहूं और आपके पास पहुंचता रहे, आप उसका अपने लाइफ में लाभ उठाते रहें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको दो संख्याएं दी गई हैं या दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उसका एलसीएम दिया गया है या उसका एचसीएफ दिया गया है, क्या संबंध होता है दोनों संख्याओं में, एलसीएम में, एचसीएफ में और उन दोनों संख्याओं के गुणनफल में। काफी जरूरत हो सकती है इसकी, आपकी काफी जरूरत होगी। तो आइए अब आप ध्यान से सुनिए। जैसे सबसे पहले आपको जानना होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। पहला यदि आपको ये जानना होगा मेरे फ्रेंड, इसको हमेशा हमेशा के लिए आप याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर इसमें से कोई एक संख्या मालूम हो, एचसीएफ मालूम हो, एलसीएम मालूम हो, तो
पहली संख्या निकालने के लिए आपका सूत्र होगा, पहली संख्या बराबर होगा HCF इंटू LCM बाई सेकेंड नंबर, मतलब दूसरी संख्या। समझ रहे हैं? दो संख्याएं मालूम है, HCF मालूम है, या एक संख्या मालूम है हमें, उसका HCF LCM मालूम है, तो एक संख्या इसे हम निकाल सकते हैं। या इसी को आप कह सकते हैं दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर HCF आगे LCM बटा में पहली संख्या, पहली संख्या। समझ रहे हैं? और अगर आपको और कुछ निकालना है, दैट मीन्स मान लीजिए आपको HCF निकालना है, तो HCF बराबर क्या होता है भाई? HCF बराबर हाई कोएफिशिएंट फैक्टर से कहेंगे, हिंदी महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। HCF बराबर पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बाई LCM, LCM। यदि आपको LCM मालूम करना हो, यही होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF। ये जो रिलेशन आपको बताया जा रहा है, इसको एकदम पहले कंप्लीट याद रखना है। आपको बताएं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, अर्थात फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। उनका HCF LCM हमें मालूम होगा तो, और उसी तरह से अगर हमें पहली संख्या निकालना होगा तो दोनों संख्याओं का HCF इंटू LCM बाय दूसरी संख्या। अगर सेकेंड नंबर निकालना है तो HCF इंटू LCM बाय फर्स्ट नंबर, आने वाला पहला संख्या। अगर हमको HCF निकालना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में LCM। LCM निकालना है तो वही फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय HCF। अब हम आपको इसका एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए कि आपके दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है। मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल है 1200 और दोनों संख्याएं आपको मालूम है, एक संख्या मालूम है 30, एक संख्या मालूम है 40। ओके, या उसमें से आपको एक संख्या मालूम है 30, आपको उसका LCM मालूम है, सपोज करिए उसका LCM 120। आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो अभी जो आपको रिलेशन बताया गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमको अगर HCF निकालना है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बाय LCM। ओके, तो फर्स्ट नंबर आपका दोनों का हमको यहाँ मल्टीप्लिकेशन मालूम है, दोनों का गुणनफल मालूम है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मान आपको 1200 मालूम है। उसमें LCM दिया गया है, LCM आपको 30 दिया गया है, 120 दिया गया है। इसको आप अगर भाग देंगे तो 10 आएगा। HCF कितना हुआ? 10 हुआ।
ओके, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है।